प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। जी हां दोस्तों, इस्लामिक फोबिया के बाद अब देश में फैल रहा है जो बीमारी, वो है जमाती फोबिया। जमातियों के नाम से इस तरह से डर, इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना दिया गया है जिसका असर अब दिखने लगा है। और इसका व्यापक असर क्या क्या हो रहा है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और लगातार जितने दिन गुजर रहे हैं, ये जमाती फोबिया लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और एक तरह से मुसलमानों का बायकाट किया जा रहा है, बगैर समझे, बगैर जाने की असल हकीकत क्या है, हक हक्कानियत क्या है, जमाती कौन है, मुस्लिम कौन है, और जो केसेस, जो महामारी के केसेस जो इंडिया के अंदर है, उनमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम कितना है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जो हवा बनाया गया है और वो हवा का असर जो दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है, जगह जगह से जो खबरें सामने आ रही, रिपोर्ट आ रही, उसके ऊपर हम विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस जमाती फोबिया से ग्रसित हैं, अगर आपको भी इस जमाती फोबिया के कारण से तकलीफ उठाना पड़ रहा है, कठिनाई हो रहा है, किसी भी तरह की तकलीफ हो रहा है, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। साथ साथ रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क पे अगर आप विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ के बाद जो एक तरह से जमाती फोबिया और जमातियों के ऊपर जो हवा बनाया गया कि जितने का मिठाई नहीं, उससे ज़्यादा की कीमत और उससे ज़्यादा की पेटी बना दिया गया गोदी मीडिया के जरिए, और बढ़ा चढ़ाकर इस कदर पेश किया गया कि लोगों के जहन में अब सिर्फ यही बस गया है कि ये जो बीमारी है, जो ये बीमारी जो अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो मुसलमानों से ही फैल रहा है, मुसलमान ही इसके वाहक है और मुसलमानों ने ही इसको ईजाद किया है। जबकि दोस्तों, इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पैदा हुआ चाइना में, पैदा हुआ चीन में, पला बढ़ा इटली में, जवान हुआ तुर्की में, और अफसोस के साथ भारत में आते आते जवान हुआ अमेरिका में, भारत में आते आते मुसलमान हो गया। इसको मुसलमानियत का इस तरह से, इस्लाम का इस तरह से चोला कुछ दलाल चाटुकार पत्रकारों ने इसको पहना दिया कि आज एक हवा बन गया है, जमाती हवा, जमाती फोबिया बन गया है। और आज मुसलमानों का, खासकर दाढ़ी टोपी रखने वाले मुसलमान अगर यहाँ वहाँ अगर कहीं विजिट कर रहे, कहीं काम से भी निकल जा रहे हैं, तो लोग उनको पकड़ के पूछताछ करने वाले पैदा हो गए हैं। ऐसी ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है दोस्तों, जो कि काफ़ी गंभीर है। अगर इस सब का, अगर आप देखें, इन सब का जिम्मेवार कौन है, इन सब का और इस तरह की परिस्थिति बनाने के पीछे किनका सबसे ज़्यादा किरदार है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किरदार अगर किन्हीं का है तो कुछ गलत माइंड वाले पत्रकार जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका सबसे बड़ा हाथ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मुसलमानों की छवि इस तरह से बगैर क्वालिफाई किए, बगैर समझाए हुए मुसलमानों की छवि इस तरह से रख दिया गया कि आज हर गैर मुस्लिम, हर एक मुस्लिम को यही समझता है कि इसके अंदर बीमारी है और इसके संपर्क में आने से हमें भी बीमारी लग जाएगा। जबकि असल बात तो ये है कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी इस कोविड के केसेस हैं, इन केसों का आंकड़ा किया जाए तो आधे से भी ज़्यादा, अगर आप समझ लीजिए, 1 रुपया में 70% गैर मुस्लिम हैं और 30% मुस्लिम हैं। और दोस्तों, जब ये बीमारी जब इंडिया में प्रवेश भी जब किया था, तो उस समय जो तादाद जो बढ़ रहा था, उनकी तादाद में भी सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम ही थे,
बहुत ही कम थे मुसलमान। तो दोस्तों यहाँ उल्टा, जहाँ मुसलमानों ने अपने दूसरे मजहब के भाइयों को गले से लगा कर रखा, जब इंडिया में पहली बार इस बीमारी का संचार हुआ था, जब मुसलमानों ने सबको ये कहा कि ये बीमारी है, बीमारी किसी के भी साथ में हो सकता है, और किसी के साथ भेदभाव मुसलमानों ने नहीं किया, लेकिन उलट उसके जब से निजामुद्दीन मरकज का मामला उत्पन्न हुआ है और चाटुकार टीआरपी के खातिर जो दलाल मीडिया ने जिस तरह से इसको इस जमाती फोबिया में कन्वर्ट कर दिया, जमात के नाम से डर पैदा कर दिया, उसके बाद अब लोगों के जहन में इस तरह से बैठ गया है कि मुसलमान ही इस बीमारी के पुरोधा हैं, मुसलमान ही इस बीमारी के वाहक है। और अब मुसलमानों का सोशल बाइकाट तक हो रहा है। यहाँ तक कि गांव बस्तियों में ये देखा जा रहा है कि लोग जो सब्जी भाजी बेचने के लिए आते थे, अब वो गांवों में बस्तियों में नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ मीटिंग हुआ है और मना किया गया है कि मुसलमानों के इलाके में नहीं जाने का। तो इस तरह से स्थिति बन गया है, जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति है। सरकार से पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा और इस समस्या से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार को कि ये कठिनाई और ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसमें अगर अभी ही प्रारंभिक दौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे चल के ये और व्यापक रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, अपना मुल्क हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये इस्लामिक फोबिया इस तरह से लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है कि आज सारे रिश्ते नाते, सारे बचपन के नाते आज भूल जा रहे हैं। लोग एक दूसरे के इलाके में आने से डर रहे हैं, और जो मुसलमान है उनके लिए तो समझिए कि बिजली ही टूटकर गिर पड़ा है। एक तो बीमारी और एक तो तंगी, और लॉकडाउन में आटा गीला है। उसके बाद अगर कहीं मुसलमान निकल रहे हैं, अगर अनजान जगह पे निकल रहे हैं, और अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला है और कोई गैर मुस्लिम वाले इलाके में चल गया, तो आपको तो वहाँ से लोग घेर ले रहे हैं, सवाल 50 तरह से कर रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह से हवा बना दिया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि इस बस्ती में जमाती आ गए, जंगल में जमाती आ गए, तो वहाँ छिपे हुए हैं, ये मस्जिद में छुपे हुए, वो मदरसे में छुपे हुए हैं, बिला वजह, जिसमें से 90% बातें गलत होता है, 10% में ही आप इसको सही कह सकते हैं, वरना सारी बातें बकवास होता है। इतने गलत चीज़ों को जोड़ दिया जा रहा है मुसलमानों के नाम से, और मुसलमानों के साथ समझिए कि एक तरह से जो सोशल डिफरेंस की बात कहा गया था, अब उसको छोड़कर मुसलमानों से डिफरेंस की बात उत्पन्न हो रही है देश में, मुल्क में, जो कि निहायत ही घातक है। इस बीमारी से भी ज़्यादा घातक ये है कि मुसलमानों के साथ डिफरेंस, मुसलमानों का बाइकाट, इस तरह की बातें लगातार हो रहा है। और बड़े बड़े नेता भी अब सामने आ गए हैं और इस बात से अवगत करा रहे हैं, इस समस्या को वो परख रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समस्या के और भी आप ध्यान दें और अपने तरफ से बयान जारी करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें कि ये बीमारी किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इसके चपेट में आ सकता है। इससे ये नहीं है कि आपको किसी जाति, किसी संप्रदाय के साथ भेदभाव करना है, किसी जाति, किसी संप्रदाय को आप बॉयकाट कर दे, सामाजिक बहिष्कार कर दे। इस तरह की बातें सामने आ रहा है और ये तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है, और ये इस्लामिक फोबिया फैलाने के जिम्मेवार जो हैं वो दलाल, चाटुकार, गोदी मीडिया है। ये बेशर्म लोग जो रात दिन इस तरह के खबरों को चलाया करते हैं, नफरत के बाजार को गर्म किया करते हैं, उन्हीं की वजह से आज मुसलमानों के ऊपर एक अनदेखी और डर उत्पन्न हो रहा है। मुसलमानों को आज बाहर निकलने से डर लग रहा है, कुछ ऐसे इलाके में जाने से डर लग रहा है, लोग पकड़ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। प्रशासन तो अलग, ये लोग पर अपने आप को प्रशासन समझ रहे हैं, लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और लोगों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। लगातार इस तरह की खबरें आ रहा है। सरकार से निवेदन है कि प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की एकता बनाए रखने के लिए इस ओर भी अपना ध्यान दें और इस और भी जागरूकता फैलाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, एंड करना चाहूँगा। सभी देखने वाले भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी जमाती फोबिया, इस्लामिक फोबिया के
तौर पर अगर आपको भी किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं आपके साथ भी दिक्कत हुआ है या इस तरह की बातें आपने भी फेस किया है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि लोगों तक ये बात वाज़ेह हो सके, लोगों को ये बात पता लग सके कि ये बात ओरिजिनल है। लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लोग मुसलमान इलाके में आने से कतरा रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों।